तो हमारा अगला चैप्टर है चैप्टर 38 नरेंद्र जी की खुशी और मोक्ष का डॉक्टर ईशा से मिलने आना। ईशानी की बात सुनकर सभी डॉक्टर अपनी उम्मीद भरी नज़रों से डॉक्टर मिश्रा की तरफ देखने लगे। भला ऐसा कौन पागल डॉक्टर होगा जो मेडिकल वर्ल्ड में किसी जूनियर डॉक्टर ईशा के साथ उनके ऑपरेशन में उनको असिस्ट नहीं करना चाहेगा। डॉक्टर ईशा के साथ ऑपरेशन में रहना मतलब एक ऑनर की बात है। आप उनसे बहुत कुछ सीख सकते हैं। वहीं डॉक्टर मिश्रा ने जब सबको ऐसे अपने तरफ देखते पाया तो वे थोड़ा असमंजस में पड़ गए। सब एक्साइटेड नज़र आ रहे थे। ईशानी ने एक नर्स के साथ चेंजिंग रूम में चली गई। उसने सर्जिकल गाउन, मास्क और ग्लव्स पहन लिया। जब वे बाहर आई तो सारे डॉक्टर आईसीयू के बाहर थे। डॉक्टर संभव, जो डॉक्टर मिश्रा और डॉक्टर ईशा के साथ ऑपरेशन में असिस्ट करने वाले थे, वे बहुत खुश थे। वहीं बाकी सभी डॉक्टर मायूस और जलन भरी भाव से संभव को देख रहे थे। तभी वहां हॉस्पिटल के डीन दौड़ते हुए आए। उसे पता चल गया कि डॉक्टर ईशा उनके हॉस्पिटल में आई हैं सर्जरी के लिए। वे डॉक्टर ईशा से मिलने का यह सुनहरा मौका गंवाना नहीं चाहते थे। वे डॉक्टर मिश्रा को देखकर बोले, कहाँ हैं डॉक्टर ईशा? वो इधर उधर देख रहे थे। ईशानी पास ही थी और नकुल ने कुछ बात कर रही थी, पर डीन राजवर्धन ने उस पर ज़्यादा ध्यान नहीं दिया क्योंकि ईशानी बहुत छोटी लग रही थी। इसीलिए उन्हें लगा सबकी तरह वो भी जूनियर डॉक्टर होगी। डॉक्टर मिश्रा ईशानी की तरफ पॉइंट करके बोले, यही है डॉक्टर ईशा। जब राजवर्धन जी ने उस तरफ देखा तो थोड़ा चौंक गई। ये तो कितनी कम उम्र की लग रही है, इतनी छोटी लड़की डॉक्टर ईशा है। जब ईशानी उनके पास आई तो डॉक्टर मिश्रा ईशानी को राजवर्धन जी से मिलाते हुए बोले, डॉक्टर ईशा, ये हमारे हॉस्पिटल के डीन मिस्टर राजवर्धन सिंह। डॉक्टर मिश्रा के इंट्रोड्यूस करने के से डीन राजवर्धन होश में आया और मुस्कुराते हुए ईशानी की तरफ देखकर बोले, हेलो डॉक्टर ईशा, आपसे मिलकर खुशी हुई। ईशानी ने भी पॉलिटिल उन्हें ग्रीट किया और डॉक्टर मिश्रा और डॉक्टर संभव के साथ ऑपरेशन थिएटर के अंदर चली गई, जहां पहले से शिवम था। वहीं बाकी सभी डॉक्टर मॉनिटरिंग रूम में चले गए ताकि वे डॉक्टर ईशा को ऑपरेशन करते हुए देख कर उनसे कुछ सीख सकें। वहीं धीरन जी, संध्या जी और सुरभि वहीं ओटी के बाहर बैठ गए। उनकी आंखें मानो रो रो कर सूख गई थी। संध्या जी ने तो 2 दिन से खाना भी नहीं खाया था। वहीं ऑपरेटिंग रूम के अंदर ईशानी ने शिवम को स्टेबलाइज कर दिया था ताकि सबको ब्रीथिंग और हार्ट बीट नॉर्मल रहे। ईशानी ने इतनी क्रिटिकल ऑपरेशन टाइम में भी शांत थी। उसने पहला स्टेप स्मूथली किया। डॉक्टर मिश्रा और डॉक्टर संभव ने तो बस उसे स्कल्पल देना और डिसइंफेक्टिंग ही किया था। ईशानी के हाथ बहुत फास्ट मूव कर रहे थे। वे बहुत कम और कंपोज्ड थी। सारे डॉक्टर ईशानी की मेडिकल स्किल को देखकर हैरान थे। आज पहली बार उन्हें डॉक्टर ईशा को सर्जरी करते हुए अपने सामने देखा था। सब जानते थे कि मेडिकल जीनियस डॉक्टर ईशा से मिलने उन्हें ऑपरेशन करते देखना आसान नहीं है। आज वे अपने सामने ही उन्हें इतनी क्रिटिकल सर्जरी करते हुए देख रहे थे। वहीं डीन राजवर्धन सिंह ने मॉनिटरिंग रूम में कुछ देर देखने के बाद अपने ऑफिस में चले गए और किसी को कॉल लगाया। थोड़ी देर में उधर से किसी ने कॉल रिसीव कर लिया। हेलो, उधर से एक रौबदार आवाज़ आई तो राजवर्धन सिंह ने थोड़ा डरते हुए बोला, सर, आज हमारे हॉस्पिटल में डॉक्टर ईशा आई हैं एक सर्जरी करने के लिए। आपको उनसे बात करनी चाहिए। शायद वे सर्जरी के बाद चली जाएं। राजवर्धन जी की बात सुनकर उधर से वो इंसान खुश हो गया। क्या सच में? ठीक है, मैं अभी अपने पोते को भेजता हूँ। इतना कहकर उधर से कॉल कट हो गया। वहीं राजवंश विला में सब हॉल में बैठे थे। वहीं नरेंद्र जी फ़ोन रखकर खुश होते हुए अखिलेश जी से बोले, अखिल, जल्दी से मोक्ष को फ़ोन करो और बोलो कि वे और वरुण अभी हमारे हॉस्पिटल जाएं। उनकी बात सुनकर अखिलेश जी बोले, ठीक है पापा, और आप इतना खुश क्यों लग रहे हैं? वहीं बाकी सब भी यह जानना चाहते थे कि आखिर उस फ़ोन कॉल में किसी ने ऐसा क्या बोल दिया जो नरेंद्र जी इतने खुश हो गए हैं। तो नरेंद्र जी बोले, यह खुशी की बात है, हमारे हॉस्पिटल में डॉक्टर ईशा एक सर्जरी परफॉर्म करने आई हैं।
जिस मेडिकल वर्ल्ड में लोग भगवान मानते हैं। मैंने वरुण और मोक्ष ने पहले भी कोशिश की थी डॉक्टर ईशा को कांटेक्ट करने की, पर उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया। पर अब जब वे यहाँ हैं तो हम जयदेव के लिए एक उम्मीद मिली है। उनकी बात सुनकर सभी घर वाले भी खुश हो गए, क्योंकि इस सबको पता था कि जयदेव जी नरेंद्र जी के लिए कितने मायने रखते थे। दोनों दोस्त भाई से भी बढ़कर हैं। जयदेव जी नरेंद्र जी के बुआ के बेटे थे। दोनों बचपन के दोस्त थे। दोनों एक दूसरे के लिए जान भी दे सकते थे। जयदेव जी नरेंद्र जी के बाद उनके दोनों बेटे अखिलेश जी और जयदेव रॉय के बेटे सुधीर रॉय दोस्त बन गए, जो भाइयों से बढ़कर थे। और अब सुधीर जी के बेटे वरुण और मोक्ष दोनों बचपन के दोस्त हैं। ये भाईचारा जैसे रिश्तेदारी पीढ़ियों से चली आ रही है। पर 1 साल पहले नरेंद्र जी और जयदेव जी पर उनके दुश्मनों ने हमला करवाया था। उस वक्त नरेंद्र जी को बचाने के लिए जयदेव जी ने उन पर चलने वाली गोली को अपने ऊपर खा लिया। गोली हार्ट के बहुत करीब लगी थी, जिस वजह से डॉक्टर ने हार मान लिया, क्योंकि सर्जरी करके गोली बाहर निकाला मतलब जयदेव जी की मौत। जयदेव जी 1 साल से कोमा में थे। उनकी बस एक ही आस मिली थी कि उन्हें बचाने का, और वे थी डॉक्टर ईशा। दुनिया की बेस्ट सर्जन पर इतना पावर और पैसा होने के बावजूद भी वो डॉक्टर ईशा को ढूंढ नहीं पाई थी। आज उन्हें एक उम्मीद मिली थी। बाकी सब भी खुश हो गए। अखिल जी तुरंत मोक्ष को कॉल करके बता दिए कि डॉक्टर ईशा राजवंश हॉस्पिटल में है। उनकी बात सुनकर तेजस्वर, वरुण, मोक्ष तीनों हॉस्पिटल के लिए निकल गया। वरुण भी 1 साल से अपने दादाजी के लिए बहुत परेशान था। वे अपने दादाजी से बहुत प्यार करता था और उन्हें कोमा में देखकर उसे बहुत बुरा लग रहा था, पर वे चाहकर भी कुछ नहीं कर पा रहा था। वहीं हॉस्पिटल में सभी डॉक्टर मोटियर को बहुत ध्यान से देख रहे थे। सर्जरी का सबसे क्रिटिकल पार्ट था, जहां उसे क्लॉट को रिमूव करना था। वहीं ईशानी बहुत शांत और कंपोज थी। उसके हाथ एक पल के लिए भी नहीं रुके। उसने स्मूथली उसे प्लॉट को रिमूव किया। सभी डॉक्टर, यहाँ तक कि डीन राजवर्धन मिश्रा भी हैरान और ईशानी की स्किल को एडमायर कर रहे थे। यह सर्जरी का सबसे चैलेंजिंग पार्ट था, जो कोई भी बेस्ट से बेस्ट सर्जन भी परफॉर्म करने से डरता, पर ईशानी ने इसे स्मूथली कॉम्प्लीमेंट किया था। कंप्लीट करने के बाद उसका हर मूव बिल्कुल परफेक्ट था और उसका हर स्टेप बिल्कुल एक्यूरेट था। पर कोई भी सर्जन अकेले इस सर्जरी को डॉक्टर ईशा को स्टेप फॉलो करने के बाद भी नहीं कर पाएगा। पर उन सब ने बहुत कुछ सीखा था आज। वहीं कुछ देर बाद मोक्ष की गाड़ी आकर हॉस्पिटल के बाहर रुकी। बॉडीगार्ड ने गेट खोला तो मोक्ष, वरुण, तेजस बाहर आए और हॉस्पिटल के अंदर चले गए। उनके आसपास बहुत सारे बॉडीगार्ड थे, जिस वजह से कोई उन्हें देख नहीं पा रहा था। पर गार्ड्स ने यूनिफॉर्म पर लगा लोगो देखकर समझ गए कि ये राजवंश फैमिली के गार्ड हैं। थोड़ी देर में 3 लिफ्ट में थे। जैसे ही वे तीनों प्राइवेट एरिया में पहुंचे तो मोक्ष बॉडीगार्ड को वहीं वेट करने को बोलकर तीनों अंदर चले गए। वहीं डीन राजवर्धन ने जब मोक्ष को मैसेज देखा तो वे मीटिंग रूम से बाहर चले गए। वहीं जिंदल फैमिली जानती थी कि यह राजवंश फैमिली का ही हॉस्पिटल है, इसलिए मोक्ष राजवंश को देखकर उन्हें ज़्यादा हैरानी नहीं हुई। धीरेन्द्र जिंदल ने मोक्ष को पोलाइट में ग्रीट करते हुए बोला, हेलो मोक्ष। मोक्ष ने बस सिर हिला दिया। मोक्ष भी अच्छे से जानता था जिंदल फैमिली को क्या कि उनकी कंपनी वे इंडिया की टॉप 5 आती हैं, और धीरेन्द्र जिंदल एक बहुत काइंड और पोलाइट नेचर के आदमी थे। राजवर्धन जी मोक्ष, तेजस, वरुण मॉनिटरिंग रूम में ले गए। मॉनिटरिंग रूम में जो डॉक्टर सर्जरी कर रही थी अपने बॉस के सामने देखकर ग्रीट करने लगी। वहीं फीमेल डॉक्टर मोक्ष को प्यार भरी नज़रों से देख रही थी, पर मोक्ष ने किसी पर कोई भी ध्यान नहीं दिया। राजवर्धन सिंह ने सबको बाहर भेज दिया तो सब मायूसी से बाहर चले गए। अब तक सर्जरी पूरी हो चुकी थी। ईशानी शिवम को स्टिच लगा रही थी। अभी के लिए इतने दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर में।